नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पर्यटन। पर्यटन के स्थल या फिर पर्यटन। तो इससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। हम आपको एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करवाएंगे और रीट में भी एग्जाम मेंस के जो एग्जाम है उसमें भी टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैलेस ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी है ये कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन देखते हैं, जनवरी 1982 में, जनवरी 1986 में, दिसंबर 1984 में या फिर मार्च 1987 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जनवरी 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी स्टार्ट की गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जनवरी 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स स्टार्ट की गई और इसका जो रूट है वो क्या है, जयपुर, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से आगरा, ठीक है। आपको याद रखना है जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पर्यटन स्थल पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। जैसलमेर में, जोधपुर में, कोटा में या फिर धौलपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटवों की हवेली कहाँ है फ्रेंड्स, जैसलमेर में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पर्यटन निदेशालय किस नगर में स्थित है। पर्यटन निदेशालय बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन निदेशालय किस नगर में स्थित है, जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में या फिर जोधपुर में, कहाँ इसका मुख्यालय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, जयपुर में स्थित है। और हम बात करें पर्यटन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, 1955 में। देखिए आपको ये 3-4 फैक्ट है एक जैसे जो आपको याद रखना है। पहला तो क्या है, राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955। इसी के बाद जस्ट आता है कि राजस्थान पर्यटन विभाग, वो आता है 1956। अब हम आपको थोड़ी सी ट्रिक से याद करवाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जैसे राजस्थान पर्यटन निदेशालय, निदेशालय में लास्ट में क्या आ रहा है, आलय, ठीक है। तो आलय निदेशालय, आलय जहाँ आएगा वो कितने आलय होंगे, 55 होंगे। और 56 आ रहा है मतलब कि राजस्थान पर्यटन विभाग, विभाग में क्या आता है फ्रेंड्स, भाग आता है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, भाग है, ठीक है। तो हम भाग से भोग लगा सकते हैं, हम 56 भोग लगाते हैं। तो 56 भोग से विभाग, भाग से भोग से क्या याद आएगा हमको, भाग याद आएगा, तो मतलब विभाग। तो हम इस तरीके से थोड़ा ट्रिक से याद रखेंगे तो हम इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना मोस्टली इनमें बच्चे उल्टे सीधे आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा और नेक्स्ट एक फैक्ट और है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम मतलब कि RTDC, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में, लेकिन कार्य 1979 में स्टार्ट किया था। तो चलिए आगे इसके बारे में और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास निगम द्वारा बीकानेर में बनाए गए होटल का क्या नाम है, गणगौर, टाइगर डेन, डोला मारू या फिर झूमर बावड़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डोला मारू है जो बीकानेर में विकसित किया जा रहा है होटल, ठीक है। और गणगौर की बात करें तो गणगौर नामक होटल कहाँ पर है, ये है जयपुर में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गणगौर वाला भी और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, RFC, RICO, RTDC, ये वही है जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी 1978 वाला। और उद्योग निदेशालय, तो पर्यटन विकास के हेतु ही इसकी स्थापना की गई थी RTDC की। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं RTDC के बारे में। सर्वप्रथम तो RTDC की फुल फॉर्म राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स, 1978 में। लेकिन इसके कार्य प्रारंभ की बात करें तो 1 अप्रैल 1979 को इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये भी पूछा जाता है, RTDC। तो ये हुई थी कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद कराते हैं इसको, जैसे इसमें टी आ रहा है तो इससे टी से क्या रखें, याद करेंगे हम, ठाकुर। तो कांता ठाकुर, ठीक है, कांता ठाकुर की समिति की सिफारिश के आधार पर। और इसका उद्देश्य क्या था भाई, पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, यातायात, इनकी सबकी क्या करना, व्यवस्था करना, कुल मिला के पर्यटन के विकास के लिए। और इसका जो स्लोगन है वो क्या है, पधारो हमारे देश है। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, इसकी स्थापना को हुई 1978 में, 1979 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में उदयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला होटल किस झील में स्थित है, या फिर किस झील के किनारे, किस झील में स्थित है, फतेह सागर, फॉय सागर, पिछोला या फिर गैप सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिछोला। और वो कौन सी झील है, सिटी पैलेस है, पिछोला झील इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, बिल्कुल माउंट आबू में ठंड है तो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ बनेगा, माउंट आबू में।
थार महोत्सव की बात करें बाड़मेर में, बिल्कुल सही है, थार महोत्सव बाड़मेर में। और मरु महोत्सव की बात करें तो जैसलमेर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऊंट महोत्सव है ये जैसलमेर में नहीं, ये कहाँ होता है, बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है, ऊंट महोत्सव कहाँ भरा जाता है, बीकानेर में, या बीकानेर में इसको मनाया जाता है। बाकी के थार जो कन्फ्यूजन होता है इन तीनों में होता है। थार महोत्सव तो बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, और मरु महोत्सव जैसलमेर में। मरु तो आपको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, जैसलमेर क्या है, सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा रेगिस्तान जो है हम एक तरीके से जैसलमेर में पाते हैं, तो मरु कहाँ आएगा, जैसलमेर में आएगा। ठीक है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में, याद रखने आपको तीनों। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल, आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पहला हेरिटेज होटल कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था महोत्सव वाला भी, और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहला हेरिटेज होटल। सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सरिस्का पैलेस ये आ जाएगा अलवर, और हम बात करें खीवसर पैलेस होटल खीवसर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अजीत भवन जोधपुर, ये इसका हेरिटेज होटल हो जाएगा, राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पेइंग गेस्ट योजना कब शुरू की गई। 27 सितंबर 1991 को, 27 सितंबर 94 को, 27 सितंबर 1997 को, या फिर 27 सितंबर 1997 को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 सितंबर 1991 को। 1991 में पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई, आपको याद रखना है कब की गई, 1991 में पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का कौन सा नगर अवस्थित है, अलवर, जयपुर, अजमेर या फिर धौलपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो स्वर्णिम त्रिकोण है, स्वर्णिम त्रिकोण पर कौन सा इनमें से स्थित है, तो बिल्कुल जयपुर स्थित है, तो जयपुर है वो आता है स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत। ठीक है, और हम आपको बताएं स्वर्णिम त्रिकोण में अभी हमने आपको बताया था जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, तो राजस्थान में कौन सा हुआ, जयपुर हुआ। और राजस्थान में सिलीसेट झील के बारे में बात करें तो इसके कौन सी है, सिलीसेट झील है। और यदि हम बात करें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका सही जवाब क्या है, जयपुर। ठीक है, पर्यटन स्वर्णिम त्रिकोण पर। आगे हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यटन या दर्शनीय स्थल उदयपुर जिले में स्थित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, एकलिंग जी का मंदिर, बांडोली, जगमंदिर पैलेस या फिर कांकरोली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कांकरोली है, जो कि उदयपुर में स्थित नहीं है, क्योंकि कांकरोली तो कहाँ पर है, नाथद्वारा मतलब कि राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में है कांकरोली। आगे बढ़ते हैं, शेखावटी सर्किट से संबंधित जिले हैं, सीकर, जयपुर, चूरू, इसमें जयपुर नहीं आएगा। नीचे देखते हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, इसमें जयपुर नहीं आएगा। सीकर, चूरू, बीकानेर, तो बीकानेर नहीं आएगा, सही जवाब हो जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, या फिर सीकर, चूरू, झुंझुनू और चूरू, ये वाला आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा शेखावटी सर्किट में। आगे हम बात करें तो राजस्थान में जो पर्यटन सर्किट है लगभग 9, मतलब कि 9 सर्किट और एक परिपथ के अंदर इसको बांटा गया है, आपको याद रखना है 9 सर्किट, हम आगे बताएंगे इनके बारे में आपको। आगे बढ़ते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है। अभी हमने आपको बताया था पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू हुई थी फ्रेंड्स, 1982 में शुरू हुई थी, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स शुरू हुई थी। जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा पैलेस ऑन व्हील्स का रूट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, श्री महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, कोटा, बूंदी, दौसा या फिर करौली। तो बिल्कुल करौली में, जहाँ पे केवलादेव भी है, श्री महावीर जी का मंदिर भी, जैन मंदिर है ये भी कहाँ पर है, करौली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पर्यटन दिवस कब आता है, इंडियन टूरिज्म डे, 21 जनवरी को, 28 जनवरी को, 27 सितंबर को या फिर 25 जनवरी को। तो भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो होता है वो कब आता है फ्रेंड्स, 25 जनवरी को आता है। और हम बात करें विश्व पर्यटन दिवस की तो वो कब आता है फ्रेंड्स, 27 सितंबर को आता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर को रंगश्री द्वीप किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, आर.डी. बर्मन ने, सी.वी. रमन ने या फिर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी.वी. रमन ने कहा था। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 2 मार्च 1989 को, 4 मार्च 1989 को, 3 मार्च 1989 को या फिर 5 मार्च 1989 को। देखिए सारी सन सेम है, केवल हमसे तारीख का जानना चाह रहा है, मार्च भी सेम है सब में, हमें केवल तारीख दी हुई है 2, 3, 4, 5, तो हमें तारीख का भी याद रखना पड़ेगा। तो इसमें तारीख क्या हो जाएगी, 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को
निर्धूम उद्योग, निर्धूम मतलब जिससे धुआं रहित, जिससे धुआं ना उड़े। मैक्सिमम क्या होता है, उद्योग ऐसे होते हैं जिनसे धुआं निकलता है, लेकिन ये उद्योग कैसा है, धुआं रहित उद्योग है। ठीक है, तो निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया किस समिति के द्वारा दिया गया, आपको ये भी याद रखना है। ये दिया गया था मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर। और आपको ये भी याद रखना है कि कब दिया गया, ये दिया गया था 4 मार्च 1989 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से या फिर ब्रिटेन से? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस से। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। और हम बात करें स्वदेशी या फिर देशी पर्यटक, वो कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स? गुजरात से सबसे ज़्यादा आते हैं। और कहाँ पर आते हैं? यदि हम बात करें स्वदेशी पर्यटकों की, तो स्वदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं? स्वदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे अजमेर में, जहाँ पर पुष्कर का मेला भी भरता है। पुष्कर है, महादेव ब्रह्मा जी का एकमात्र वहाँ पर हमारा मंदिर है। तो इस तरीके से हमको ये सब फैक्ट इसमें याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अजीत भवन कहाँ स्थित है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था, हेरिटेज होटल। तो जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, तो बिल्कुल जोधपुर में है अजीत भवन। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ बनाया गया? जालोर के भीनमाल में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर माउंट आबू में? तो ये पूछ रहा है दूसरा रोपवे, पहला नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, दूसरा पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगा? उदयपुर में। और जालोर के भीनमाल में कौन सा है? पहला जो रोपवे है जालोर के भीनमाल में सुंधा माता मंदिर के लिए बनाया गया था, जालोर के भीनमाल में है पहला रोपवे। और दूसरा कहाँ पर है? उदयपुर में, जो कि मनसा माता के लिए बनाया गया था। तीसरा है अजमेर में, जो कि सावित्री माता के लिए। और चौथा है जयपुर में, जो कि सामोद चौमू में बनाया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का शुभारंभ कब हुआ? 1983 में, 1984 में, 2008 में या फिर 2009 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2009, 2009 में इसका क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का। तो आपको याद रखना है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का शुभारंभ कब हुआ फ्रेंड्स? 2009 में। हम आपको याद दिला देते हैं पैलेस ऑन व्हील्स का शुभारंभ कब हुआ था? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तो आपको हमेशा याद रखना ही है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? हमसे नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं, गागरोन दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, सोनारगढ़ या फिर रणथंभौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा दुर्ग जो है हमारे विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो जोधपुर का दुर्ग शामिल नहीं है, गागरोन का दुर्ग है, सोनारगढ़ का है और रणथंभौर का दुर्ग भी इसमें शामिल है। आगे हम बढ़ते हैं। तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, 2004 में, 2006 में, 1989 में या फिर 2001 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2004 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जो है वो इसकी स्थापना कहाँ की गई? सांगानेर जयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, आमेर जयपुर में या फिर मानसरोवर जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमेर जयपुर में, जहाँ पर कि हाथी गांव की स्थापना भी की गई है। हाथी गांव भी है वहाँ पर ही, उसके पास ही कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा आमेर जयपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह प्रथम ने, जयसिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह ने या फिर सवाई ईश्वरी सिंह ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। आगे हम बात करते हैं, फोर्ट चनावा कहाँ स्थित है? रोहट पाली में, पुष्कर अजमेर में, माउंट आबू सिरोही में या फिर लूनी जोधपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी जोधपुर में फोर्ट चनावा स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस वर्ष का बजट पर्यटन को समर्पित था? 2001, 2002 का, 2002-03 का, 2003-04 का या फिर 2004-05 का? तो 2002-03 का पर्यटन जो बजट था वो किसको समर्पित था फ्रेंड्स? पर्यटन को समर्पित था। आगे बढ़ते हैं, पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान में कब लागू की गई? पेइंग गेस्ट बिजनेस प्लान या फिर पेइंग गेस्ट योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1989 में, 1990 में, 1991 में या फिर 1993 में? ये भी हम आपको बता चुके हैं कब शुरू की गई थी। 1991 मतलब कि 1991 में पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये फैक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
जयपुर में हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है? दशहरे पर, दिवाली पर, होली पर या फिर रक्षाबंधन पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? होली पर जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। एलडीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? होली पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का क्षेत्र का कितना योगदान है? राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन का कितना योगदान है? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 16%, 40%, 32% या फिर 25%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16% इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कांस्टेबल एग्जाम में 2020 में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी निम्न में से किस स्थान पर नहीं जाती है? ये हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से स्थान पर नहीं जाती है। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या फिर धौलपुर। तो बिल्कुल धौलपुर में ये नहीं जाती है। हम आपको इसके बारे में और डिटेल से आगे बताने वाले हैं। और हम एक बार आपको ये बता दें कि जो पैलेस ऑन व्हील्स है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स? वो हुई थी 1982 से स्टार्ट की गई थी, 1982। तो आपको ये याद रखना है, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा। आगे हम बात करते हैं आरटीडीसी का प्रमुख गणगौर होटल। अभी हमने आपको बताया था गणगौर होटल के बारे में। डोला मारू तो कहाँ पर है? बीकानेर में। और गणगौर होटल की बात करें तो वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? जयपुर में। आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये हम आपको बता देते हैं कि थर्ड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन आया था और अब आगे आने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोला मारू वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? बीकानेर में है। ठीक है, आगे हम थोड़े से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में पर्यटन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। यूएनओ ने 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष की बात करें तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? 2017। ठीक है, भारत का पर्यटन वाक्य क्या है फ्रेंड्स? अतिथि देवो भव। और राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या है? पधारो म्हारे देश। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको। और पधारो म्हारे देश से पहले क्या था? जब वसुंधरा राजे सरकार का जो कार्यकाल था उसमें था जाने क्या दिख जाए। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स? फ्रांस से आते हैं। और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से प्रथम स्थान जयपुर का और दूसरा उदयपुर का है। मतलब कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स? जयपुर में आते हैं। और सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक अभी हमने आपको बताया था कहाँ पे आते हैं? अजमेर में आते हैं। और कहाँ से आते हैं? गुजरात से। और विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं सबसे ज्यादा? फ्रांस से। कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए, राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मार्च के महीने में आते हैं। ठीक है, मार्च का महीना ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। मार्च में सबसे ज़्यादा आते हैं और जून में सबसे कम आते हैं, क्योंकि जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, और स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में है 7वां स्थान। मतलब कि विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से तो है 5वां और स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से है 7वां स्थान। ठीक है, राजस्थान में स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से प्रथम स्थान अजमेर का है। सबसे ज्यादा गुजरात से आते हैं। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई फ्रेंड्स? 1955 में की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। राजस्थान पर्यटन निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। सारे ही फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं एक दो फैक्ट और। आरटीडीसी के बारे में बात करें तो मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1979। मतलब 1978 भी आता है और 1979 में इसने कार्य शुरू कर दिया था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? आरटीडीसी है, ये भी याद रखना है। राजस्थान को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे राजस्थान राज्य ने जो है उद्योग का दर्जा पहली बार दिया। किसको? पर्यटन को। राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया। किसकी सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। पर्यटन को निर्धूम या धुआं रोहित उद्योग के उपनाम से भी जाना जाता है। ये भी इसी समिति की सिफारिश पर हुआ था, हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं, पर्यटकों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई लगभग 12 जिलों में। और वर्तमान में ये पूरे 33 जिलों में चलाई जा रही है। आगे देखते हैं,
आगे देखिए हमारा नेक्स्ट है, पर्यटकों की आवासीय समस्या के लिए 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। वर्तमान में 33 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस की तैनाती करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य था। ये देखिए राजस्थान बहुत सारी चीज़ों में प्रथम है। पहली बार तो पुलिस की तैनाती की गई और पहली बार उद्योग का दर्जा पर्यटन को दिया गया। राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती कब की गई? 1 अगस्त 2000 में की गई। और ये भी पूछा जा सकता है कहाँ की गई, कि राजस्थान में पर्यटन पुलिस की जो तैनाती सर्वप्रथम जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में की गई। ठीक है, राजस्थान ने अपनी पर्यटन नीति की घोषणा 27 सितंबर 2001 में की थी, जबकि भारत ने अपने पर्यटन नीति की घोषणा 23 अक्टूबर 2002 में की थी। आगे देखते हैं, तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में दिया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग आरटीडीसी द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए अप्रैल 2022 में पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी की गई। अप्रैल 2002 में किसकी शुरुआत की गई? पर्यटन हेल्पलाइन की। आगे देखते हैं, पर्यटन के पुरस्कार जो होते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? वो है पर्यटन क्षेत्र के लिए जो दिया जाने वाला है वो है पाटा। ये आपको याद रखना है, पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पाटा। और पाटा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1985 से की गई थी और 2010 का पाटा पुरस्कार राजस्थान को दिया गया। राजस्थान को कब मिला था? 2010 में दिया गया था। आगे देखते हैं, पर्यटन के लिए शाही रेलगाड़ियाँ। एक बार रेलगाड़ियों के बारे में नजर डाल लेते हैं, लगभग हमने आपको सब बता दी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1982-83 में पर्यटन के क्षेत्र में सर्वप्रथम शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का प्रारंभ किया गया। 3 सितंबर 1995 से शाही रेलगाड़ी को नए सिरे से शुरू किया गया और इसका नाम पहियों पर चलने वाला नया राजमहल रखा गया। कब? 1995 से। ठीक है, शाही रेलगाड़ी को द ओरिएंटल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन चित्तौड़ जैसलमेर, देखिए जो शाही रेलगाड़ी है ये पूछा जा सकता है कहाँ से होकर नहीं गुजरती, जो हमारा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था। तो ये कहाँ कहाँ से होकर जाती है? चित्तौड़, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर होते हुए दिल्ली तक जाती है। 2003 में पर्यटन के क्षेत्र में फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत की गई और फेरी क्वीन कहाँ पर? शेखावटी क्षेत्र में चलाई जाती है। ठीक है, यह आ गया कि फेरी क्वीन शेखावटी क्षेत्र में चलाई जा रही है। आगे देखते हैं, 2004 में पर्यटन के क्षेत्र में विलेज ऑन व्हील्स नामक ट्रेन की शुरुआत। विलेज ऑन व्हील्स कब आई? 2004 में। 2004 में आई विलेज ऑन व्हील्स और 2006 में पर्यटन के क्षेत्र में आई हेरिटेज ऑन व्हील्स नामक ट्रेन की शुरुआत की गई। हेरिटेज ऑन व्हील्स आई 2006 में, 2004 में आई विलेज ऑन व्हील्स। यह ट्रेन जो हेरिटेज ऑन व्हील्स है, तो जो कि 2006 में आई, यह ट्रेन जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू से बीकानेर जाती है। ठीक है, 11 जनवरी 2009 में पर्यटन के क्षेत्र में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नामक ट्रेन की शुरुआत की गई। देखिए बहुत सारे इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा, आप क्रम से याद कीजिएगा। 2004 में तो विलेज ऑन व्हील्स, 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स, 2009 में राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। मतलब रॉयल राजस्थान कब आएगा? 2009 में आएगा। हेरिटेज ऑन व्हील्स कब आएगा? 2006 में। और विलेज कब आएगा? 2004 में। ठीक है, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन ट्रेन द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन चलाई जानी प्रस्तावित है। यह ट्रेन अजमेर, राजसमंद, उदयपुर के बीच कामली घाटी वादियों में जो है वो चलाई जाएगी। अब देखते हैं कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र को 9 सर्किटों में बांटा गया है। 9 सर्किट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मरू सर्किट, माउंट आबू सर्किट, मेवाड़ सर्किट, ब्रज सर्किट, अलवर सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, शेखावटी सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट और टोंक सर्किट। ठीक है, और राजस्थान में 3 जो सर्किट है वो प्रस्तावित है। वो कौन कौन से हैं? हाड़ौती सर्किट, तीर्थ सर्किट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट। आगे देखते हैं, 2010 को जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की जो है कल्चरल सूची में शामिल किया गया। कब किया गया था? 2010 में। यह राज्य की पहली व देश की 23वीं धरोहर है। भरतपुर के घना पक्षी विहार को 1985 में यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान का प्रथम हाथी गांव जयपुर में आमेर के कुंडा ग्राम में स्थापित है। कौन से ग्राम में है? कुंडा ग्राम में, जो कि कहाँ पर है? आमेर। ठीक है, जयपुर में आमेर। हाथीगांव NH 8 पर स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है भाई हाथीगांव कौन से NH पर पड़ता है? NH 8 पर। हाथीगांव के पास ही कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस स्थापित किया गया। अभी हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, इसका इंपॉर्टेंट है। हाथीगांव एशिया का 3रा गांव है। इस तरह के अन्य 2 गांव कहाँ पर है एशिया में? एक तो श्रीलंका में, एक थाईलैंड में। और हमने आपको कुछ टाइम पहले जो जनसंख्या वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था थाईलैंड का, कि राजस्थान की जो जनसंख्या किसके बराबर है? लगभग थाईलैंड के बराबर। और राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है। आगे देखते हैं, राजस्थान का पहला मीरा संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर में स्थापित किया गया है। राज्य के पहले व भारत के चौथे हैंगिंग ब्रिज या झूलता पुल का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। राज्य के पहले व भारत के चौथे हैंगिंग ब्रिज या झूलते पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है।
आगे देखते हैं, हमारे आज के जो फैक्ट है वो हो गए हैं कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे पूरे पर्यटन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हमने लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। हम आपको एक दो फैक्ट और बता देते हैं। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जो कि कब शुरू हुई थी, जुलाई 2021। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आया था एलडीसी 2021 में आया था, तो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में शुरू की गई। और हम एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। राजस्थान को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को दिया गया मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर। और इसको अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र कौन से होते हैं? पहला तो कृषि से संबंधित, दूसरा होता है उद्योगों से संबंधित, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्रों से संबंधित। तो इसको तीसरे क्षेत्र में शामिल किया गया था, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। और हम देखते हैं शिल्प ग्राम योजना, जिसके अंदर 2 आते हैं, हवाला ग्राम और पाल ग्राम। हवाला ग्राम तो उदयपुर में, पाल ग्राम जोधपुर में। लोयन सफारी की बात करें तो लोयन सफारी कहाँ पर की जाती है? नाहरगढ़। लोयन सफारी कहाँ की फेमस है? नाहरगढ़ जयपुर की। वाटर सफारी चंबल नदी कोटा की। कैमल सफारी जैसलमेर, सम जैसलमेर में पड़ता है, सम, ठीक है। और हॉर्स सफारी की देखें तो हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर में। टाइगर सफारी रणथंभौर सरिस्का में। और यदि हम देखें मरु त्रिकोण का भी RS में आया था 2000 का जो पेपर हुआ है 2021 का, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था कि मरु त्रिकोण में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मोस्टली कौन से जिले शामिल है इसमें? एक तो है जैसलमेर, एक है जोधपुर, और एक कौन सा है फ्रेंड्स? बीकानेर। तो उसमें बाड़मेर भी ऑप्शन में था, तो बाड़मेर नहीं था, ठीक है। मोस्टली ये तीनों जो हैं इसमें जिले शामिल है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। आपको याद रखने हैं। फेरी क्वीन की जो 2003 में शुरुआत की गई शेखावटी क्षेत्र में, और हाथीगांव, कुंडा, जयपुर, आमेर, ठीक है। पिकॉक गार्डन है, एक पिकॉक गार्डन कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? जयपुर में पड़ता है। टेम्पल गार्डन कहाँ पड़ता है? पुष्कर में पड़ता है। मीरा संग्रहालय हमने पढ़ लिया उदयपुर में। हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर? कोटा में। और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक अजमेर में आते हैं, गुजरात से आते हैं, सितंबर में आते हैं। राजस्थान का स्वदेशी पर्यटक में स्थान है 7वां, और जो विदेशी पर्यटक है उसमें स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है, ठीक है। एक आता है इसमें कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट में खाटू श्याम मंदिर है सीकर का, गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर का, श्रीनाथ जी मंदिर है राजसमंद का, तीनों आते हैं। ब्रज सर्किट के अंदर राजस्थान, यूपी, राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर आते हैं। इस तरीके से बुद्धा सर्किट है जिसमें बैराट है और कालवी की गुफाएं हैं। जो कालवी की गुफाएं कहाँ पर पड़ती हैं फ्रेंड्स? झालावाड़ में। कालवी की गुफाओं को ही राजस्थान के अजंता एलोरा की गुफाएं भी मोस्टली कहा जाता है। और पेइंग गेस्ट योजना हमने आपको काफ़ी बार बता दी, 1991 में शुरू हुई थी, 27 सितंबर 1991, विश्व पर्यटन दिवस के दिन, 27 सितंबर के दिन। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब आता है? 25 जनवरी को। आपको सारे ही फैक्ट याद रखने हैं। आपको जैसे नवीन पर्यटन नीति राजस्थान की 2020 कब लागू की गई, आपको ये भी बता देती हूँ, 4 सितंबर 2020। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो और चैनल, हमारा टॉपिक और हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।